मास्क चालू कर सकती हैं। रजनी, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रजनी शर्मा है। मैं सीकर जिले के निमका थाना तहसील की रहने वाली हूँ और मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर में की है। उसके बाद में मैंने एमए ज्योग्राफी से किया और नेट भी क्लियर किया। रिसेंटली मेरा फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना और मधुबनी पेंटिंग बनाना मेरी हॉबीज़ है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आपका लिटरेचर भी रहा है? जी सर। आप ये बताइए कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस क्या होता है? जी सर, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी होती दोनों जीवनी ही। शिल्प के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट, लेकिन क्राफ्ट कहते हैं, क्राफ्ट के हिसाब से इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर, मुझे इतना पता है कि बायोग्राफी जो लेखक होता है उसके बारे में कोई और उसकी जीवनी लिखता है और ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा स्वयं लेखक अपने बारे में लिखता है। अच्छा, ओके, चलिए। क्राफ्ट नहीं पता आपको इसका? ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि इंडिया की कोई बहुत अच्छी या बेस्ट ऑटोबायोग्राफी आपको कौन सी लगती है? सर, मुझे अब्दुल कलाम सर की लगती है, द विंग्स ऑफ फायर। ओके, इसमें और बायोग्राफी? सर, बायोग्राफी, सर ऑटोबायोग्राफी वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। बायोग्राफी कोई पढ़ी है सर? आपने? सर, 12th फेल अनुराग पाठक जी ने जो लिखी है मनोज कुमार सर के बारे में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, ठीक है। एक आपने वर्ड यूज किया है, मधुबनी पेंटिंग। जी सर। मधुबनी पेंटिंग में और हमारे जो राजस्थान की पेंटिंग्स हैं, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है? सर, मधुबनी पेंटिंग की जो मेन थीम होती है वो होती है हिंदू देवी और देवता। और अपने यहाँ पे सर जो दैनिक जीवन की जैसे राजसी वैभव और ये प्राकृतिक चित्रण और प्लस देवी और देवता, इन सभी का चित्रण किया आता है। एक सर माइनर डिफरेंस ये है कि अपनी जो पेंटिंग्स होती है राजपूती और राजस्थानी पेंटिंग, उसमें जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें जैसे कि सर पत्ती, फूल पत्ती ये बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, लेकिन मधुबनी पेंटिंग में पीछे का बैकग्राउंड का कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ पे हर जगह से 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन करके पूरा चटकीले रंगों से भरा हुआ होता है। और सर अपनी पेंटिंग में ज़्यादातर सर पुरुष चित्रकार मिलते हैं और उधर सर महिला चित्रकारी ज़्यादा होती है मधुबनी पेंटिंग में। चित्रकारी बहुत कम है सर, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। मधुबनी पेंटिंग ज़्यादा महिलाएं करती हैं, महिला सशक्तिकरण। यस मैम। ओके, अच्छा। आप खुद भी करती हैं? हाँ जी मैम, मैं बनाती हूँ। कौन से देवी देवता को ज़्यादा वहाँ उन्होंने इंगित किया हुआ है? सर जैसे राधा और कृष्ण और राम और सीता जी के चित्रण सर शुरुआत भी वहीं से हुई थी। जब राम और सीता जी का विवाह था तो राजा जनक ने उनके शादी के अवसर पर चित्रण करवाया था, तो वहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो यही देवी देवता वहाँ पे ये तो माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल क्या है इसका? सर हिस्टोरिकल ये जो आपने बताया है, क्योंकि विलेज की बात आती है इसलिए आपने ये पढ़ा है, लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है इसका? सर हिस्टोरिकल सर 1936 में वहाँ पे भूकंप आया था मिथिला क्षेत्र में। तो वहाँ पे एक अंग्रेजी विद्वान थे आर्चर, विलियम आर्चर, उन्होंने सबसे पहले वहाँ जाके देखा था। उन्होंने सबसे पहले सर उनका आर्टिकल्स छापा, तो विश्व लेवल पे इसको पहचान मिली और तब से इसकी शुरुआत वैश्विक रूप से हुई है। आपने पीजी ज्योग्राफी में किया है, आप पीएचडी भी कर रही हो? नो सर। ज्योग्राफी की कौन सी ब्रांच है जो कि हमारे लिए यूजफुल है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर की फर्दर डेवलपमेंट, आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मत बताइएगा। कौन सी ब्रांच है जिसके द्वारा टेक्निकली हम एग्रीकल्चर को और बेहतर बना सकते हैं राजस्थान या कहीं? सर दोनों का अगर मिक्स करके देखें, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अगर दोनों का मिक्स करके देखें तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे क्रिस्टालर का कृषि और वेबर का सिद्धांत है। इन दोनों को मिला के देखें तो हम अपने एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं। और भी कोई चीज़ें जिससे बना सकते हैं? सर ब्रांचेस बतानी है सर? नहीं, आप तो अच्छा आप मुझे बताइए, रिमोट सेंसिंग पढ़ा आपने? यस सर। पेपर पढ़ा है? पेपर रहा होगा आपके पास? जी सर। रिमोट सेंसिंग का क्या यूज़ है?
ये सर रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम उपग्रह आधारित तकनीकों के द्वारा देख सकते हैं कि अपना कौन सा क्षेत्र किस प्रकार का है, और सर विभिन्न प्रकार के परीक्षण मृदा में किए जा सकते हैं, और उसके आधार पर हम सर मृदा की प्रकृति और क्षेत्र की प्रकृति जान के फिर वहाँ पे कृषि तकनीक अपना सकते हैं। आपने एग्रोक्लाइमेटिक जोनल प्लानिंग का नाम सुना है? सर सॉरी, एग्रोक्लाइमेटिक जोनल प्लानिंग, कृषि जलवायु प्रदेश। यस सर। इसमें जो प्लानिंग शब्द है, कृषि जलवायु प्रदेश की प्लानिंग, वो क्या होती है? ज्योग्राफी की, मैं क्योंकि आप ज्योग्राफी की स्कूल में इसका सर इसमें राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इंडिया को कितने में बांटा गया? सॉरी सर, इंडिया का अच्छा, राजस्थान को कैसे बांट लिया? सर राजस्थान को जिस प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्र में पर्टिकुलर रूप से विशेष पाई जाती है, उसी प्रकार की कृषि उस स्थान पे की जाती है। तो जैसे कि सर पश्चिमी राजस्थान में अपने मरुस्थलीय शुष्क कृषि की जाती है, और अगर अपन दक्षिण पूर्व की तरफ आते हैं तो वहाँ पे अति आर्द्र कृषि ऐसे की जाती है। किसने किया था? इंस्टीट्यूशनली सरकार के किस डिपार्टमेंट ने किया है? भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के? सर ये डिविडेशन किसने किया है? सिंगर का नाम डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप प्रशासन में गए, डिपार्टमेंट का नाम है। सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही होगा। कंफर्म सर। ओके, आप अनुमान लगाइए। जी सर। अच्छा, आप नीमका थाना से हैं? नीमका थाना राजस्थान के मैप में एक उभरता हुआ पिक्चर क्यों है? मैप में क्या इम्पोर्टेंस है? सर हिस्टोरिकल रूप से तो नीमका थाना में गणेश्वर सभ्यता पाई जाती है, तो हम वहाँ पे सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है, तो उसका उद्गम देख सकते हैं। और अगर सर ज्योग्राफी रूप से बात करें तो 1995 में वहाँ पे एक सूर्य ग्रहण हुआ था सर, उसके बारे में उससे वहाँ पे फेमस है। और अभी अगर हम बात करते हैं सर, नीमका थाना में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसकी वजह से सर उभरता हुआ क्षेत्र बोल सकते। ठीक है, आप ये बताइए कि आप ज्योग्राफी की हैं, कल आपको SDM बनाया जाता हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, आपके सब्जेक्ट की क्या यूटिलिटी? सर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रशासन में बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे हम सर ज्योग्राफी में किसी भी SDM आप अगर काम करते हैं तो आपको क्या यूटिलाइजेशन करना चाहिए? सर मैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जाके पहले ऐसे देखूंगी कि यहाँ पे किस तरह की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। जैसे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कुछ वहाँ पे सर पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो मैं वहाँ पे देखूंगी कि यहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्रीज़ में लगा सकती हूँ, डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि सर पहाड़ी क्षेत्रों में हम क्या इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो सर वहाँ पे इसके लिए फोटोग्राफी देखनी पड़ेगी। तो फोटोग्राफी आपको आती है ठीक से? यस सर, मुझे आती भी है और मैं और अध्ययन कर लूँगी। और अच्छा, और लेकिन आपको अगर SEO लगाया जाता है तब क्या करेंगे आप ज्योग्राफी का यूज? आपको पुलिस अधिकारी के रूप में ऐसे PSP और CO के रूप में आपको लगाया जाता है, तब ज्योग्राफी का यूज? सर कार्टोग्राफी के आधार पर मैं मैप्स चेक करूँगी, और अगर मुझे पुलिस किस बेस को बनाएंगे इसके मैप, किस तरह के मैप्स बनाएंगे? सर स्थलाकृतिक मानचित्र वहाँ पे उपयोग करूँगी, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में मुझे छोटे छोटे क्षेत्र देखने में आसानी रहेगी, और वहाँ पे पूरी मतलब स्थिति को मैं पढ़ सकूँगी और पूरे एरिया को अच्छी तरह से जान सकूँगी। आधार क्या लेंगे इसका? किस पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या आधार होगा उसका? जैसे आपने अभी SDM के आधार पर लिया कि भाई उपखंड के लेवल पर, अगर आपको CO बनाया जाता है तो तब ज्योग्राफी का यूज क्या होगा? सर कि मतलब कहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं उस आधार पर देखूँगी सर। क्या नहीं सेंसिटिव जोन्स? हाँ जी, सेंसिटिव क्राइम्स के हिसाब से कहाँ है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? मैम मेरा थर्ड अटेम्प्ट। तो फिर हम जानना चाहते हैं इस लाइन में, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में। मैम सबसे पहले तो निजी कारण है कि मैं मेरे गांव से पहले लड़के होंगी। वैसे सीकर में बहुत साक्षरता है, लेकिन स्त्री साक्षरता थोड़ी कम है, और फिर भी मेरा गांव जो है वहाँ पे 41% स्त्री साक्षरता है। गोवर्धनपुरा गाँव, 41% साक्षरता। तो वहाँ पे बहुत कम महत्व दिया जाता है लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी मैम कि अगर मैं ऐसे स्तर पे पहुँचती हूँ तो और लड़कियों को प्रेरणा मिले। और सेकंड मैम कि मैं सेवा गांव के लोगों की या फिर कहीं की भी जन सेवा से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी संघर्ष अपनी ज़िंदगी में किया है। तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, डाइवर्सिटी वगैरह। क्या है आपकी इसमें प्रेफरेंस क्या दी है आपने? किस जॉब प्रायोरिटीज मैम RS है, फिर अकाउंट सर्विस है, और फिर RPS। तो RPS आपने क्यों ले लिया? मैम अपने नेचर के हिसाब से मैंने चूज़ किया है कि मुझे
थोड़ी सी मैं ओवर इमोशनल हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम असहज महसूस होता है इस क्षेत्र में। नहीं, जो आपने पहली लाइन कही कि पब्लिक के लिए ज़्यादा वर्क कर पाऊंगी, तो वो तो पुलिस, तो सारा काम पुलिस का तो पब्लिक डीलिंग ही होता है। मैम एसडीएम भी पब्लिक डीलिंग ही करता है, तो मैं एसडीएम के पास एक आदमी रोता पिटता नहीं जाता है। एसडीएम के पास कुछ रिवेन्यू मैटर्स या कुछ ऑफिशियल मैटर, इस तरह एक आदमी रिपीट गया, एक महिला के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो कहाँ जाएगी? मैम पुलिस में जाएगी। तो आप उस दृष्टि से देखें कि एक महिला, एक बच्चा, एक यूथ, एक फैमिली, एक बुजुर्ग, इन सबको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पुलिस की होती है, तो आप ज़्यादा पब्लिकली उनको दे सकते हैं। मैम बिल्कुल, जैसे कि मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, अगर मुझे ये मिली तो भी मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। बस मेरा नेचर है मैम कि मुझे थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हूँ, मैं तो देख लेती हूँ ऐसी चीज़ें तो बहुत घबराहट फील होती है, तो मैं बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाती। कोई दिक्कत नहीं। एज ए एसडीएम यदि आपके सामने इस तरह की घटना आ गई, एसडीएम को भी मर्ग की जांच करनी पड़ती है, 176 की जांच करनी पड़ती है, जहाँ पे महिला के साथ और बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, कोई संदिग्ध परिस्थिति में वो उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या करेंगे आप? मैम मैं एसडीएम, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाऊँगी मैम, और कि मेरी हल्की सी कमी है, मैं इसको और ज़्यादा सुधारूंगी और मैं बेहतर, जैसे कि किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसमें अपने आप को फील करके उसकी समस्या का बेहतर तरीके से निदान कर पाऊँ। हमारा कहने का मतलब ये कि एसडीएम को भी कभी कभी पुलिस का रोल करना पड़ता है। जी वो जो मैं बता रही हूँ। और आपने लिखा जैसे मधुबनी पेंटिंग बनाना, तो आपने बनाई है? यस मैम, मैंने बनाया। अच्छा, और यदि आपको हम बनाने के लिए कहें तो अभी बना के दिखा सकते हैं कुछ, या उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स कुछ चाहिए होंगे आपको? मैम वैसे तो मतलब पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए सिंपल तो, लेकिन सर मैम मधुबनी पेंटिंग की मेन जो थीम है उसके चटकीले कलर होते हैं मैम। अच्छा। तो बहुत सारे कलर्स और बहुत मतलब छोटी छोटी सी अलग अलग कलर भरने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लेती है एक पेंटिंग। ठीक, गुड। अच्छा मैडम ने पूछा, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आप ओवर इमोशनल हैं जैसा आपने कहा, तो सपोज कीजिए आपको अकाउंट सर्विसेज में आप हैं और आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, कहता है मेरा तो पेमेंट नहीं हुआ साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये सब वो करता है, फिर तो आप ओवर इमोशनल होकर बियॉन्ड दैट में जाकर उसको पेमेंट कर देंगे? नो सर, इन मामलों में ओवर इमोशनल नहीं बता रही, कि जो कानून का दायरा है मैं उसी में रहकर अपने कार्य करने की कोशिश करूँगी, किसी भी हालत में सर कानून से बाहर नहीं जाऊँगा। आपने मधुबनी पेंटिंग बनाना आपकी हॉबी है, तो मुझे लगता है पेंटिंग और ड्राइंग में क्या फ़र्क होगा? तो ड्राइंग अपन कह सकते हैं कि जैसे सिंपल पेंसिल या पेंसिल स्केचिंग कर लिया, उसमें कलर नहीं भरते हैं तो वो ड्राइंग हो जाएगी, और पेंटिंग को अगर पेंट कर देते हैं उसी चित्र को तो वो पेंटिंग हो जाएगी। ड्राइंग में भी कलर भरते हैं, ड्राइंग में कलर नहीं भरते? सर जहाँ तक मैं समझती हूँ स्केचिंग क्या होती है? ठीक, हाँ सर, स्केचिंग भी यही होती है, लेकिन ड्राइंग में भी सर मैं अनुमान ही लगा सकती हूँ कि सूखे कलर जैसे वो भरते हैं स्केच वगैरह, और इधर जो पेंट वाले कलर आते हैं वो भरते हैं। ड्राइंग आपका सब्जेक्ट रहा है ना? जी। अच्छा रंजीत, मुझे बताएं आज तिथि क्या है? सॉरी सर, आज कुछ स्पेशल डे भी है? ज्योतिबा फूले दिवस है। अच्छा, मेरी तरफ से एक अंतिम प्रश्न है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना है आपने? स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? कौन है? बहुत चर्चा में रहे पिछले 20 साल। हाँ जी सर, वो एक वैज्ञानिक थे जो उनका अधिकांश हिस्सा पैरालिसिस से ग्रसित था। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। जी सर, उसका उनकी नाम पता है? सर उनकी अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट वो सर उनका मतलब उनके एक बीमारी थी, जिस बीमारी छोटी बीमारी के लिए नमस्ते करता है, काम क्या है? सर उन्होंने दिमाग किस दिशा में वर्क किया? चले कुछ अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा पैरालिसिस होता है आपने, फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखी? ऑटोबायोग्राफी तो आदमी खुद लिखता है, तो वो जो पैरालिसिस है वो लिखने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो ऑटोबायोग्राफी होगी? सर मुझे ये नहीं पता उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है या बायोग्राफी लिखी है। सर बायोग्राफी लिखी है या ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इन दोनों में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक बुक है वो वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, ये बता दीजिए, मुझे नीम का थाना, तो नीम का थाना नाम क्यों पड़ा? वहाँ नीम का पेड़ है?
सर लोग कहावत है कि हमारे थाने में जो नीम का पेड़ है उसकी वजह से पड़ी है, बट सर एक और जो बात है कि वहाँ निम्बार्क संप्रदाय का स्थान रहा है, तो इसलिए निम्बार्क का स्थान के आधार पर उसका नाम परिवर्तित होकर नीम का थाना। आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है? जी सर। वहाँ पे एक म्यूजियम देखा आपने कॉलेज में जो है? कॉलेज में म्यूजियम बनाया हुआ है, देखा आपने? नहीं सर, कॉलेज में कोई म्यूजियम नहीं है। ठीक है, प्लीज। आपके लिंकर थाना की 5 महिलाओं से संबंधित समस्या बताइए। सर सबसे बड़ी समस्या तो सैनिटेशन की है कि वहाँ पे स्वच्छता आज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सेकंड समस्या सर हम बोल सकते हैं शिक्षा, जैसे मैंने कहा शिक्षा अभी भी कम है। थर्ड सर जैसे अभी योजना भी आई है अपने बजट में कि सैनिटरी नैपकिन्स अभी भी महिलाएं वहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हैं। फोर्थ हम बोल सकते हैं सर कि बहुत कम महिलाएं हैं जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा पाती हैं, मतलब सामान्य शिक्षा फिर भी ग्रहण कर ली जाती है, लेकिन आगे की शिक्षा या नौकरी में बहुत कम महिलाएं हैं जो जा पाती हैं। आपके देखा होगा कि सेक्स रेशियो बहुत कम है शेखावाटी के अंदर, बाकी और एजुकेशन का लेवल ठीक है, बाकी अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाए तो वहाँ जस्ट अपोजिट है। इसके क्या कारण है? थैंक यू सर। बस नो सर, मैं खाना खा के आई। ओके सर सेक्स रेशियो का हम जैसे कि देखते हैं कि जैसे झुंझुनू सीकर ये सबसे ज़्यादा एजुकेशनल अपने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और उधर देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहुत कम शिक्षा है, फिर भी वहाँ पे ये जो सेक्स रेशियो है अच्छा है। सर इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होते जा रहे हैं ये रेट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सर शिक्षा और नैतिकता दो अलग चीज़ें हो गई। और रही बात सर वो ज़िले जो आदिवासी ज़िले हैं सर, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे दापा प्रथा हो गया, वधू मूल्य देते हैं, तो उन सब चीज़ों से बेटियों के जन्म को बढ़ावा मिला है। आपके वहाँ की जो डूंगरपुर वाली महिला और एक शेखावाटी की महिला, दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सी महिला है आपके हिसाब से? सर महिला एम्पावर शिक्षा के हिसाब से देखें तो सीकर झुंझुनू वाली उनके मुकाबले बेहतर है, लेकिन सर एक सशक्तिकरण जन्म और महिलाओं को महत्व देने की जहाँ बात है तो मुझे लगता है इसको प्रायोरिटी देगी आप? कौन सी महिला को प्रायोरिटी देगी? कौन सी महिला का बड़ा हो देगी कि वो बढ़े? थैंक यू सर। महिला चाहे कहीं की भी हो, किसी भी रीज़न की हो, वो अलग अलग फील्ड में पिछड़ी हुई होती है, तो मुझे लगता है हर एक महिला को जो भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे है बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, गुड, आप जा सकते हैं।